बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारे फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के थर्ड पोएम को कवर करते हैं, जो लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक उठाया है टाइगर इन द जू के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक टाइगर को कैद कर देते हैं जू में। क्या हमें कैद में रहना पसंद होगा? क्या आपको पसंद होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें हमारी आज़ादी बहुत ही पसंद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक टाइगर इन द जू का पोयम का एक मेन थीम। उसका मेन थीम क्या है कि कैसे एक टाइगर को सफोकेशन फील होती है जब उनको जू में रखा जाता है सिर्फ हमारे प्लेजर के लिए। जैसे कि एक इंसान को यदि कैद में रख दिया जाए, जेल में कैद कर दिया जाए और उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, तो उसे बहुत ही सफोकेशन फील होगी। सिमिलरली हम मानव जाति ने क्या किया है, टाइगर का और बहुत से ऐसे जानवरों को जिसको हम लोग जू में रखते हैं, उनके लाइफ में हम लोगों ने इंटरफेरेंस दिखाया है। किस तरह का इंटरफेरेंस दिखाया है, चलिए हम लोग इस पोएम में पढ़ते हैं। जैसे कि हमें हमारी फ्रीडम पसंद है, सभी जानवरों को इनकी फ्रीडम पसंद है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने कुछ जानवरों को जू में कैद कर दिया है और उनके लाइफ के साथ इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया है ताकि हमें एंजॉयमेंट मिल सके, हमें प्लेजर मिल सके। तो चलिए हम लोग विवस्था पढ़ते हैं एक टाइगर इन द जू के बारे में। तो फर्स्ट पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे दिखाया गया है किस टाइगर के बारे में, टाइगर इन द जू के बारे में दिखाया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में। उसमें क्या दिखाया गया है कि एक टाइगर है जो कि क्या कर रहा है, प्राइडली। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अकड़ के चलना। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, अकड़ के चलना, यानी वॉक विथ प्राइड। तो एक टाइगर है जो प्राइडली वॉक कर रहा है प्रिजन के अंदर, और उसका जो स्ट्रिप्स है, बॉडी पे जो लाइनिंग है, धारियां हैं, वो क्लियरली दिख रही है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह वॉकआउट कर रहा है केज में। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पैर जो हैं वो वेलवेट के जैसे, मखमल के जैसे गद्देदार हैं, और वो उसमें चल रहा है, और वो गुस्सा में भी है और शांत भी है। इन हिज क्वाइट रेज। तो समझ में आया आपको कि एक टाइगर को हमने एक प्रिजन में बंद कर दिया है और वो क्या कर रहा है, वो प्राइडली एक जगह से दूसरे जगह वॉक कर रहा है और पूरे गुस्से में है। गुस्से में तो है लेकिन शांत है, और उसके पैर कैसे हैं, गद्देदार हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड पैरा को कवर करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वो कहीं भी घात लगाकर लंबे लंबे घासों के बीच बैठा करता है। तो यहाँ किस टाइगर की बात कर रहे हैं हम लोग, टाइगर इन द फॉरेस्ट के बारे में, जो उसका रियल एडेप्टेशन है, जहाँ पे उसका रियल लाइफ होना चाहिए। किसका, टाइगर का। टाइगर का रियल एडेप्टेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जंगल या फॉरेस्ट हम लोग कह सकते हैं। तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि टाइगर यदि बाहर होता तो वो कैसे होता, वो कहीं हाइड करके बैठा होता शैडो में। किसका शैडो, लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस का, बड़े बड़े घास के बीच वो छिपके बैठा होता। किसके इंतजार में, अपने शिकार के इंतजार में। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और कहाँ पे, किसी तालाब के पास। क्या आता है, डियर आता है। किस कारण से, पानी पीने के लिए, है ना। तो वहां पानी पीने के लिए उसका शिकार आता, और वहीं पे कहीं लंबे लंबे घास के बीच एक टाइगर छिप के बैठा रहता ताकि उसका शिकार आए और वो उस पे झपट के वार करे। तो क्या यही रियलिटी है टाइगर के लाइफ की? तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, उसको उसके एडेप्टेशन से दूर कर दिया है, उसके लाइफ में हमने इंटरफेरेंस कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में कैसे हमने कहा कि जो टाइगर इन द फॉरेस्ट है वो क्या कर रहा है, वो घात लगाकर बैठा है, बड़े बड़े घासों के बीच छुप कर बैठा है ताकि उसका शिकार आए और वो उस पे झपट के वार करे और अपना लुत्फ उठाए।
तो यहाँ पे प्लम का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्लम का मतलब होता है मोटा ताजा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि उस टाइगर के बारे में बात किया जा रहा है जो कि फॉरेस्ट में है। ओके, तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो क्या बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वो टाइगर टहलते टहलते कहाँ आ जा रहा है? जंगल के एज पे आ जा रहा है, जहां से गांव की स्टार्टिंग पॉइंट है ना। और वहां जाके वो पीपल को क्या कर रहा है? अपने नंगे दांत दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है, अपने क्लॉज से, पंजों से उसे डराने की कोशिश कर रहा है, टेररिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा है, आतंक को फैलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके पीपल जो है उसके दुश्मन बन के उसके सामने आकर खड़े ना हो जाएं। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि टाइगर इन द जू के बारे में बात हुई है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो टाइगर एकदम फियरलेस है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका फियरलेसनेस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेवनेस है वो कहाँ कैद है? एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर। कॉन्क्रीट मीन्स मजबूत सा सेल बना हुआ है, सलाखें बनी हुई है, उसके अंदर उसकी ताकत कैद है। हम लोगों ने क्या किया है? टाइगर को कैद करके रख दिया है, तो वो अपने स्ट्रेंथ का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे उसका स्ट्रेंथ क्या है? छिपा हुआ है, वो बाहर आके अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है? प्राइडली वॉक कर रहा है केज में इधर से इधर, और उसको नापने की कोशिश कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उसे देखने के लिए, उसको वो इग्नोर कर रहा है, उसको देखने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको उसके एडेप्टेशन से क्या रखा है? दूर रखा है। तो जो शेर डराने के लिए मशहूर था, वो अभी हमारे विजिटर्स को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, जस्ट उसको इग्नोर कर रहा है। तो चलिए हम लोग लास्ट पैराग्राफ को कवर करते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ किस टाइगर की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे बात हो रही है टाइगर इन द जू के बारे में, कि क्या कर रहा है वो बेचारा अब लास्ट वॉइस सुन रहा है रात में। किसका? पेट्रोलिंग कार का। वो कार जो गश्ती में घूम रही है ताकि वो सुरक्षा का ध्यान रख सके, है ना। तो उसकी लास्ट आवाज वो सुन रहा है सेल के अंदर से। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो अपनी चमकीले आंखों से क्या देख रहा है? ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है, जो कभी वो देखा करता था उसी स्टार्स को जब वो जंगल में हुआ करता था। तो इस समय वो अपनी आजादी की दिन को याद कर रहा है, और इस तरह से हमें बहुत बुरा फील हो रहा है कि कैसे हमने किसी जानवर को कैद कर दिया है और उसे सफोकेशन में रख दिया है और उसे उसके आजादी से वंचित कर दिया है। यदि हम मनुष्य को हमारी आजादी से वंचित कर दी जाए और हमें फ्रीली जीने का हक ना मिले, तो क्या हम जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम मानव को कोई हक नहीं कि हम जंगल को काटें और उनको एडेप्टेशन से उनका दूर करते चले। उतना ही लकड़ी काटनी चाहिए जितनी की जरूरत हो। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग कवर करते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम एंड फिगर ऑफ स्पीच। इस पोएम का राइमिंग स्कीम है ABCB। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि क्या क्या वर्ड राइम कर रहा है। तो ये फर्स्ट हुआ आपका स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे A। केज, इससे राइम नहीं कर रहा है तो इसको क्या करेंगे? B। क्वाइट, ये दोनों से नहीं राइम कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? C। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केज राइम कर रहा है रेज से, तो इस पैरा का राइमिंग स्कीम हुआ ABCB। सिमिलरली हम लोग सेकेंड पैरा में देखेंगे कि शैडो को हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? A, ग्रास को B एंड होल को C। लेकिन ग्रास जो है वो पास से राइम कर रहा है, इसलिए इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम है AB एंड CB। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि क्या है राइमिंग स्कीम। तो थर्ड में एंड वर्ड को हम लोग देखेंगे क्या है? A, इसको मार्क करेंगे। H को क्या करेंगे? B। क्लॉज को क्या करेंगे? C। एंड H राइम कर रहा है विलेज से, है ना। तो इस पैरा का भी राइमिंग स्कीम है AB
सी बी। नेक्स्ट फोर्थ पैरा में आते हैं हम लोग, तो क्या इसको आइडेंटिफाई करेंगे? ए। बार्स को क्या करेंगे? बी। केज को क्या करेंगे? सी। और यहाँ पे बार्स जो है वो राइम कर रहा है विजिटर्स से, तो इसको क्या करेंगे? ए बी सी बी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे नाइट, ए। कार्स, डी। आईज, सी। और कार्स राइम कर रहा है स्टार्स से, तो यहाँ भी बी। तो इसका भी राइमिंग स्कीम क्या हुआ? ए बी सी बी। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि थ्रू आउट द पोएम एक ही राइमिंग स्कीम रन कर रहा है, वो क्या है? ए बी सी बी। ओके, अब हम लोग कुछ कवर करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की, कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है। तो मेनली हम लोग देखेंगे कि ए टाइगर इन द जू जो पोएम है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइगर को पोएट ने बार बार ही करके रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ही का यूज किया गया है जो कि एक पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे टाइगर को क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? पर्सोनिफाई किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैड्स ऑफ वेलवेट। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि आपका जो टाइगर का पैर है वो वेलवेट की जैसा है, वहां क्या बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? उसको वेलवेट मान लिया जा रहा है, उसमें वेलवेट इंप्लाई कर दिया जा रहा है, उसका कंपैरिजन दिखाया नहीं जा रहा है। तो पैड्स ऑफ वेलवेट यानी ये मेटाफर है। क्या है? मेटाफर है। थर्ड हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इमेजरी जो है फिगर ऑफ स्पीच उसको भी इस्तेमाल किया गया है। कैसे हम लोग देखेंगे? इमेजरी मीन्स हमें इमेजिन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। He stalks in his vivid streets the few steps of his cage। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टाइगर वहां मूव कर रहा है केज में और वहां के कुछ स्टेप्स को अपना नाप रहा है और गुस्से में है ना। तो यहाँ पे ये दो लाइन जो है वो इमेजिन करने पे हम लोग को मजबूर किया गया है। यानी यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है मेरे प्यारे बच्चों? इमेजरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वाइट रेज। क्वाइट रेज क्या है? ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है बेटा? जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को साइड बाय साइड प्लेस किया जाए तो उसको हम लोग कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे? ऑक्सीमोरन बोलेंगे। यानी क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत, और रेज मीन्स क्या होता है? गुस्सा में। तो शांत और गुस्सा दोनों को साइड बाय साइड प्लेस किया गया है, यानी ये ऑक्सीमोरन है। ओके, और यहाँ पे ये लोग देखेंगे हम लोग कि स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? एस का। एस का रिपीटेशन है, यानी ये कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ स्नार्लिंग साउंड का बताया गया है, यानी जब साउंड रेफर करता है किसी पोएम में तो उसको हम लोग कहते हैं ओनोमैटोपिया। ओके, और यहाँ पे एंजायमेंट जो है वो पूरे पोएम में रन किया है, तो यहाँ एंजायमेंट का भी पूरा राइमिंग स्कीम रन किया है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन से कंटिन्यू है विदाउट एनी पंक्चुएशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एसोनेंस भी रन किया है। एसोनेंस का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे शुड, अराउंड, हाउसेस। तो यहाँ कौन सा वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ओ का। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एसोनेंस हुआ। ओके, यहाँ पे फिर देखेंगे कि एलिट्रेशन का भी प्रयोग हुआ है। ही हियर्स, यानी एच फॉर ही इनिशियल वर्ड है कॉन्सोनेंट, और यहाँ भी एच यानी ये एलिट्रेशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिगर ऑफ स्पीच का डिटेल वीडियो चाहिए तो आपके अपने चैनल माँ बेटी की ट्यूशन क्लासेस पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।